नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के महान नेता लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से जो शिकस्त हुई, जो हार हुई, उससे शायद उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। आपने देखा लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान यही कर रहे थे। राम मंदिर, काशी, मथुरा, ये तमाम चीजें आपने देखी। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये नारे भी आपने देखे। तो पूरी तरह से पोलराइज करने की कोशिश लोकसभा चुनाव में रही। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि भारत की जनता ने, भारत की विवेकपूर्ण जनता ने एक ऐसा करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मारा, मुंह पर मारा, कि 303 से 240 पर समेट दिया भारतीय जनता पार्टी को। यानी 63 सीटों का नुकसान। इन तमाम मुद्दों के बावजूद, जो कोर मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद कोई हासिल नहीं हुआ है। नतीजे आए, विपरीत आए। भारतीय जनता पार्टी की जो 400 पार का नारा था, उसके बिल्कुल ठीक विपरीत नतीजे आए, देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद कोई सबक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी इस हार से लिया नहीं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ रहे हैं कि शायद हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर उन्हें जनता का सपोर्ट मिल जाएगा। पहले मैं बात करता हूं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की। उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि असम की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 40% तक पहुंच गई और यह उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। बल्कि बड़ा मुद्दा नहीं, आगे उन्होंने बढ़कर कहा कि यह उनके लिए जिंदगी और मौत का मामला है। आप जरा सुनिए, उनके शब्दों को सुनिए। एक मुख्यमंत्री ये बोल रहा है, अपने ही देश की जनता को, अपने ही देश की जनता के एक वर्ग के बारे में बोल रहा है जो राजनीतिक रूप से भारतीय हैं, वोट देते हैं। कितनी परेशानी एक धर्म विशेष के लोगों को लेकर इस मुख्यमंत्री को है। जरा कितनी निर्लज्जता के साथ खुलेआम वो एक वर्ग को कह रहा है कि ये उसके लिए एक जिंदगी और मौत का मुद्दा है। उम्मीद नहीं की जाती है भारतीय लोकतंत्र में इस तरह के बयानों की, लेकिन ये शख्स जो कि मुख्यमंत्री है बदकिस्मती से असम का, वो ये बयान दे रहा है। जरा सुनिए आप। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है, इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। तो दोस्तों, आपने ये बयान सुना। हिमंत बिस्व शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रत्नों में से एक, उनके चहेते, ये बयान देते हैं कि मुसलमान 40% हो चुका है। पहला मुद्दा तो इसमें यह है कि अगर मुसलमान असम में 40% हो भी गया है तो इसमें ऐसा क्या है कि जिससे इतने डरे हुए हैं हिमंत बिस्व शर्मा और लोगों को भी डरा रहे हैं? ऐसी क्या आफत आ जाएगी, ऐसा क्या बवाल हो जाएगा भारत देश में अगर मुसलमान 40% एक स्टेट में हो भी गया तो? और दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री होकर वो झूठ बोल रहे हैं, उसका हिसाब भी जनता इन चुनाव में आने वाले असम के उनसे पूछेगी। झूठ क्या बोला आप जरा देखिए। एक स्टेज पर एक मुख्यमंत्री होने के बाद इतना बड़ा झूठ ये शख्स बोल रहा है। उन्होंने कहा कि 1951 में असम में मुसलमानों की जो तादाद थी, जो आबादी थी, वो 12% थी। कितना बड़ा झूठ बोला, जबकि बिल्कुल गलत आंकड़ा उन्होंने पेश किया। उनको शायद इल्म नहीं, ज्ञान नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है 1951 के जो सेंसस हुआ था उसके बारे में वो जानते नहीं है, या फिर वो जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए, लोगों को डराने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि असम के मुख्यमंत्री को यह बात ना पता हो कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन असम की कितनी थी। यह बात खूब मालूम होगी उनको, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने झूठ बोला। लेकिन इस झूठ के कहते हैं पांव नहीं होते हैं, और वो झूठ पकड़ा गया। सबसे पहले रिएक्शन आया असदुद्दीन ओवैसी का, एमआईएम के प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री जो है
भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ यह है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा झूठ असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24% के लगभग 1951 में असम में मुसलमानों की तादाद थी। चलिए, वो तो पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं, हो सकता है उन्होंने बरक्स बयान दिया हो, उलट बयान दिया हो, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने बाकायदा रिकॉर्ड के साथ एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें साफ साफ वो पन्ना भी दिखाया गया है, आप जरा देखिए स्क्रीन पर, जिसमें 1951 में असम की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो लगभग 22.60% दिखाई गई है। 19 लाख के करीब थी, 19 लाख से थोड़ी ज्यादा थी, तो 22.60% मुस्लिम आबादी असम में उस समय थी 1951। और हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं, कितनी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं। उनको यह भी डर नहीं है कि उनका ये झूठ पकड़ा जाएगा, जल्द पकड़ा जाएगा, और वही हुआ, ये झूठ पकड़ा भी गया। तो डर फैलाने की कोशिश, अपनी हिंदू मुसलमान की उस छवि को भुनाने की कोशिश, जबकि देश नकार चुका है, पूरी तरह से नकार चुका है कि इस देश में हिंदू मुसलमान का जो मामला है, जो ये भावनात्मक मुद्दे भड़काने की कोशिश होती है, वो नहीं चलेगी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह उम्मीद अभी भी है कि शायद हिंदू मुसलमान के मामले में उनको जनता वोट दे देगी। अब मैं दूसरा बयान दिखाता हूं। दूसरा बयान भी एक रतन का ही है। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका विकास बंद करो। प्रधानमंत्री के जो रतन हैं भारतीय जनता पार्टी के, वेस्ट बंगाल के शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में, बाकायदा पार्टी के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, इसको छोड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। हम उनके साथ हैं जो हमारे साथ है, सिर्फ हमें यही नारा लगाना चाहिए कि हम उनका साथ देंगे जो हमारा साथ देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी को इस देश में 40% लोगों ने स्वीकारा, तो क्या 60% लोगों का साथ नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी? आज सत्ता में है, एनडीए के साथ मिलकर सरकार चला रही है, घटक दल उनके साथ में है, हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सपना उनका चकनाचूर हो गया। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता अगर ये बयान देंगे तो प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देते हैं, क्या वो झूठा नारा है, क्या वो खोखला नारा है? तो पहले प्रधानमंत्री को अपने इन रत्नों को संभालना होगा जो खुलेआम झूठ पर झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।